विद्महे रक्षाय धीमहि ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रसुमृगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतममर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानां स्वादं विश्ववन्दं निखिलभयहरं वक्त्रं तिरनेत्रं महा। आप समस्त देशवासियों को 2021 की हार्दिक शुभकामना है। आप लोगों से अपनी एक छोटा सा विचार रखना चाहता हूँ। YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम मन का दर्पण है। उनके दर्पण में हम आप लोगों को आपसे जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई पशु पक्षी, मनुष्य जीवन एवं इस धरातल पे गंगा, तीर्थ, नदी से जुड़ी हुई आपको बहुत अच्छी बातों का विश्लेषण करके बताएंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे श्रेष्ठ भ्राता श्री भैरव दत्त चमोली जी और हमारे श्रेष्ठ भ्राता श्री सतपाल बिष्ट जी भी हमारे मन के दर्पण चैनल में है। वो मेरे अच्छा पंडित जी, एक बात बताएं आप, यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें वो किस तरीके से करना चाहिए और उसको करने से हमें क्या मिलता है? कि कई लोगों का कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं लेकिन उसका हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता, तो उसे हमें किस तरीके से करना चाहिए, उसका क्या विधान है? क्या आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपने हमसे पूछा कि हनुमान चालीसा का हमें किस प्रकार से जो है पाठ करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने जीवन में कोई पूजा करते हैं तो उसका एक जो है हमारे जीवन में उसका एक प्रभाव होता है। पूजा दो प्रकार की होती है हमारे जीवन में, एक होती है सकाम और एक होती है निष्काम। जो निष्काम पूजा होती है उसको हम अपने मन, विचार और अपने योग्य अनुसार किसी भी समय, किसी भी दिन या किसी भी बार या किसी भी स्थान पे हम उस चीज को कर सकते हैं। परंतु अगर हम अपने जीवन में किसी कामना हेतु निष्काम पूजा तो हम अपने जीवन में कहीं भी, किसी भी प्रकार, किसी भी स्थान पर, किसी भी रंग, रूप, वेश, भाषा में कर सकते हैं। परंतु जो निष्काम पूजा होती है उसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। परंतु जो सकाम पूजा होती है उसके जीवन में और धर्मशास्त्र में जुड़ी हुई बातें हैं, उसका एक विधान है। जो सकाम पूजा होती है तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए? षोडशोपचार से 16 चीजों से, पान, फल, फूल, माला उसमें जो है आती है, रोली, चावल, कलावा, ये सब चीजें षोडशोपचार से पूजा होती है उसकी। परंतु अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का जो हम पे उसका जीवन में एक प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक रेड कलर का, लाल कलर का आसन लिए आप और उसमें क्या करें, आप उसको बिछाएं, उसके ऊपर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। परंतु पाठ किस प्रकार से करना है हमें? उसकी जो टाइमिंग होगी, जो समय होगा, वो एक ही होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि कभी आप प्रातः 8 बजे कर रहे हैं, कभी 9 बजे कर रहे हैं, कभी सायंकाल में जो है 10 बजे कर रहे हो, नहीं। उसमें एक समय होना चाहिए। अगर हम प्रातः 8 बजे करते हैं तो हमें 8 बजे ही करना चाहिए। अगर हमें उसमें जो है रात को 9 बजे करना तो 9 ही बजे करना चाहिए। अगर हमें किसी कामना हेतु करना है तो उसका ये विधान है। परंतु उसमें हमारे धर्मशास्त्र में जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने उसमें एक रिसर्च निकाली है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जहाँ पे हम एक शब्द आते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा, उसमें अगर हम किसी कामना हेतु उस पूजन को करते हैं या उस पाठ को करते हैं तो वहाँ पे हमने अपना नाम बोलना है, अपना नाम का जो है प्रकाश डालना है।
जैसे मैं अपने लिए करूंगा तो मुझे बोलना चाहे विकास दास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। तो इस प्रकार करने से जो है हमें उसकी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है और आप लोगों का जो है उसमें मुझे आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं आप लोगों से कामना करता हूँ। मैं इसमें आपको एक प्रकाश डालना चाहता, एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जीवन में किसी कामना हेतु हनुमान चालीसा का पूजन करें तो किस ग्रह के अनुसार करना चाहते हैं। मैं ज्योतिष का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना मुझे कोई ज्योतिष के बारे में इतनी जानकारी है, परंतु मेरी एक व्यक्तिगत रिसर्च है। मैंने इस पे रिसर्च करा, इस पे प्रकाश डाला, इसको किया और मुझे उसमें जो है सफलता मिली। अगर जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, एकादश द्वादश स्थान में और अगर लगन में या फिर ग्रह गोचर में ग्रह दशा के अनुसार अगर जब जब राहु की दशा चले तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो कला क्लेश जो आपके जीवन में विपत्ति काल, एक्सीडेंट योग या फिर उसमें जो है कोई भी बाधा होगी तो आप खत्म हो जाएगी। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दर्पण में आपको यही बताएंगे कि किस चीज का क्या फल मिलता है। उसका पूर्ण फल मिलता है जिन लोगों पे मैंने वो रिसर्च करी, जिन लोगों के मैंने वो पाठ किए, मेरे पास आज भी वो लोग हैं, जुड़े हुए हैं। आप व्यक्तिगत भी अगर उनसे पूछना चाहते हो तो मैं भी वो आगे आकर के वो क्लिप आपके सामने लाऊंगा। जय माता दी, जय माँ भगवती। ओम अतुलित बलधामं हेमशिलावलेहं धनुजवान कृशानो ज्ञाननामं मकरणं सकल गुण निदानं वानराणां देशं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मौज न्यों साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करमे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनो को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंका जलावा, भीम रूप धरे असुर संहारे, सिया रामचंद्र जी के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुपति हरि सूर लावे, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ावे, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, शेष वदन तुम्हारे यश गावे, अस कहि श्रीवंश कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुमेर दिक्पाल जाते, कवि गोविंद सखे गाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिल राजीव पद दीना, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानो, द्योताय मधुर फल जानो, परम मुद्रिका मेल मुख माये, जल दिलाय कई अचरज नाये, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारे सरना, तुम रक्षक ताऊ को डरना, आपन तेज समारे आवे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत की तुम रख
सवारे असुर निगंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हर बंतई गाये और देवता चित नहीं धरे हनुमंत से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवर पाठ कर कोई छोड़े बंद महासुख होए जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई दिशा की गोरीसा विकास तपल्याल सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूल राम लखन सीता सहित देव से सुरभो सियापति राम जय जय राम वीर प्रभु राम तुम्हें प्रणाम दीन दयाल विरद संभारे हरो नाथ मम संकट वारे जय प्रभु राम तुम्हें प्रणाम दीन दयाल विरद संभारे हरो नाथ मम संकट वारे जय माता दी जय गुरुदेव जय इष्ट देवता